welcome on my YouTube channel. Today we are solving one more lead code problem. The name of problem: build an array with stack operation. In this question, we have a given integer array that name is target and integer n, and there are also empty stack is present, and it's have two operations. First one is push and second one is pop. Push operation basically is used to insert the element on the top of the stack, and second pop operation basically is used to remove the elements from top of the stack. So in this question, we have a certain conditions and rules. First one is if the stream of the integer is not empty, so pick the next integer from the stream and push it to top of the stack. तो इसमें पहले रूल में ये बोला है कि अगर सबसे पहले अगर हमारा स्ट्रीम इंटीजर एम्प्टी नहीं होता है तो हम क्या करना है, नेक्स्ट इंटीजर को पिक करना है स्ट्रीम से और उसको टॉप ऑफ द स्टैक पर पुश करना है। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होता है तो इसमें हमें पॉप ऑपरेशन कराना है टॉप ऑफ द स्टैक पर। एंड सेकंड, इफ एट एनी मोमेंट द एलिमेंट इन द स्टैक फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप आर इक्वल टू टारगेट, सो डू नॉट रिन्यू इंटीजर फ्रॉम द स्ट्रीम एंड डू नॉट डू मोर ऑपरेशन ऑन द स्टैक। तो इस रूल में ये बताया गया है अगर हमारा स्टैक किसी भी समय या फिर हमारे टारगेट के बराबर आ जाता है तो उस केस में हमें न्यू इंटीजर को स्ट्रीम से रीड नहीं करना है, दैट मीन्स एरे से रीड नहीं करना है और उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस जो है स्टैक के वो परफॉर्म नहीं करना है। और फाइनली हमको क्या करना है, रिटर्न करना है स्टैक ऑपरेशन को जो हमने टारगेट एरे से बनाया है। ओके गाइस, अब इसका हम पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है जिसके अंदर टारगेट एरे है जिसके अंदर 1, 2 एलिमेंट्स है एंड थर्ड एन इंटीजर जो है जिसकी वैल्यू 3 दे रखी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनिशियल फेज में हमारा स्टैक जो है एम्प्टी होगा और लास्ट एलिमेंट जो होगा हमारा टॉप ऑफ द स्टैक होगा। सबसे पहले हमने स्ट्रीम में से टारगेट एरे में से 1 को रीड करा और उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारा अब क्या आएगा, नेक्स्ट जो है हमारा एलिमेंट है 3, लेकिन अब आप देख सकते हैं आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे रीड टू क्यों किया गया है एंड पुश इट टू द स्टैक एस 1, 2। अब देख सकते हैं कि अब इस कोड को अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो अब इसको हम देखते हैं ड्राई रन करके किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका एल्गोरिथम जो है, हमें एक आंसर जो है लिस्ट क्रिएट करनी है, देन हमें एक i=0 एक पॉइंटर क्रिएट करना है, ट्रैक करने का काम करेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली है और एक पॉइंटर बना लिया है कि जो क्या करेगा इसको ट्रैक करने का काम करेगा। सेकंड क्वेश्चन का रूल क्या बोला था कि अगर आपका स्ट्रीम जो है एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटीजर्स को उठाते जाना है और स्टैक के अंदर पुश करते जाना है। अब हमारा जो टारगेट की वैल्यू थी 1, हमने सबसे पहले 1 उठाया, स्ट्रीम के अंदर बनाया वाइल। अब के की वैल्यू जो है हमारी इनिशियली 0 है और स्टेप 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो इस केस में 0 जगह वाली कंडीशन जो होगी वाइल लूप की वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देन हम डायरेक्टली लाइन नंबर ऑफ 11 पे हम क्या करेंगे, जंप करेंगे और इस वाले एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, 1 है तो उसको हम पुश कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारे लिस्ट के अंदर क्या होगा, पुश हो गया और के को इंक्रीमेंट कर देंगे +1 से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो टारगेट से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, दैट इज 3। अब 3 को चेक करेंगे। अब के की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई थी, 1 हो गई थी इधर पे। ओके, अब के की वैल्यू जब हमारी 1 हो गई थी तो स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगा, 3 - 1 दैट इज 2। ओके, 3 - 1 का दैट इज 2, यानी कि वाली वाइल की कंडीशन जो है हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब वाइल की कंडीशन 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पुश ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन और के को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। अब के की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगी तो जहाँ पे आप वाइल के अंदर अगेन कंडीशन चेक होगी तो इस केस में हमारा वाइल लूप का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये वाइल का कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम क्या करना है, हमें अगेन क्या करना है, ऐड कर देना है पुश और के को इंक्रीमेंट कर देना है। अब के की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई 3 बट अब हमारे जो टारगेट के अंदर एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, एंड हो चुके हैं क्योंकि हमारे टारगेट एरे के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स थे और वो 2 एलिमेंट्स 1 बाय 1 परफॉर्म हो चुके हैं। और फाइनली जो हमारा एरे बिल्ड हुआ है, जो लिस्ट बिल्ड हुई है उसको हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इसका एक बार ड्राई रन देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन थी था, सबसे पहले 1 एलिमेंट आया, देन वाइल चेक करा, वाइल की कंडीशन हमारा इनिशियली 0 था के और हमने 1 - 1 करा यानी कि 0, दैट इज कंडीशन फॉल्स एंड सिंपली वी ऐड द पुश इनसाइड द लिस्ट एंड इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस को। देन अगेन अब हमारी वैल्यू जो आई, अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो आई अब 3 आई टारगेट में से। देन वाइल में अगेन कंडीशन चेक हुई जैसे मैंने बताया था और आई की वैल्यू मेरी इधर से इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई थी। दैट मीन्स इधर पे हमारा कंडीशन के अंदर 1 जो है छोटा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। इन नेक्स्ट कंडीशन वी अब हमारा वाइल लूप अगेन चेक करेगा कंडीशंस को एंड 2 <2, सो इस कंडीशन टोटली फॉल्स तो वाइल कंडीशन लूप नॉट एग्जीक्यूट। देन वी जंप नेक्स्ट लाइन of for loop that is add push और again increase the i plus plus और ऐसे हम करके i की वैल्यू हमारी जो 3 होगी और टारगेट पे जब हम दोबारा वैल्यू को यूज करेंगे टारगेट में से तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो ऐड हो चुकी होंगी। इस वजह से हमारा for loop जो होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल जो हमारा एरे लिस्ट बिल्ड हुई है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो दैट्स द फाइनल आउटपुट और फाइनल रिजल्ट वी कैन सी
all test cases is fast, and the time complexity of this code is big of n. Thank you so much.